तमाम नाजरीन हाजरीन सामाइन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने ख़ास फजल करम से हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर हर तरह की नेमतों से नवाजा है। ये जो आयत करीमा जो तिलावत की गई है उसमें रब अपने उन महबूब बंदों के बारे में फरमाता है जिन्होंने अपनी अजीज़ से अजीज़ तरीन जानों को भी रब की राह में कुर्बान कर दिया। इरशाद होता है कि वो लोग जो मेरे राह में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा मत कहो, उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो लोग तो जिंदा हैं, वो लोग जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। इस आयत करीमा में रब फरमा रहा है कि मुर्दा मत कहो, और एक और आयत करीमा में रब इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो राह हक में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो लोग तो जिंदा हैं और उन्हें अपने रब के पास रिज़्क़ भी मिल रहा है। वो लोग शहीद हैं, उन्होंने शहादत का मकाम हासिल कर लिया है, अपनी फानी जान को देकर अब्दी हयात हासिल कर ली है। कितना अच्छा सौदा है ये, फानी दो और अब्दी लो, नाकिस दो और कामिल लो, अदना दो और आला लो, और ये सौदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही करता है। और फिर तो फानी जान भी उसी की दी हुई है, अपनी ही दी हुई चीज़ को वापस लेकर उस पर भी शानदार बदला अता करता है। बेशक रब की ज़ात, रब की शान बहुत बुलंद है। जान भी दी हुई उसकी थी, जान भी दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को करबला के तपते हुए सहरा में जो जानें कुर्बान की गईं, जो कुर्बानियाँ दी गईं, तारीख़ आलम तो उनकी मिसाल देने से भी कासिर है। जवान अली अकबर का लाशा सामने तड़प रहा है, ओना मोहम्मद खाको खून में गलतान है, जहरा का लाल मुस्तफ़ा का नूरे नज़र गुलगुए कबा नन्हे मासूम अली असर को गोद में उठाए लिए आ रहे हैं। जालिम का तीर नन्हे अली असर के प्यासे हल को चीरता हुआ इमाम अली मकाम के बाजू को चीरता हुआ पार गुजर जाता है। इमाम अली मकाम नन्हे अली असर के प्यासे हल से गिरते हुए खून को चुल्लू में उठाते हैं, चुल्लू में उठाते हैं और आसमान की तरफ फेंकते हैं और अर्ज करते हैं, या अल्लाह, ये तो एक अली असगर है, ये तो एक अली असगर है। अगर 1000 अली असगर भी हो तो एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं, एक एक करके तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं। या अल्लाह, तू राजी हो जा, तेरा हुसैन तेरी रजा में राजी है। जफा जो इश्क में हुई, जफा जो इश्क में हुई वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में हुई वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। हज़रत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मस्बतुल बसना में लिखा कि इब्ने जोज़ी ने इब्ने अब्बास से जिक्र किया कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख वो तारीख है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई गई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मर्तबा पर फाइज किया गया। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा किया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई गई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से उतारा गया। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी दिन कैद खाने से बाहर आए। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई, और इसी दिन प्यारे दोस्तों, इसी दिन बनी इसराइल के लिए दरिया को भी फाड़ा गया। जो शख्स इस दिन का रोज़ा रखेगा तो 40 साल का कफारा होगा। प्यारे दोस्तों, यानी उसके 40 साल के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा और उसके दराजात को बुलंद कर दिया जाएगा। और जिसने शब आशूरा को इबादत की, गोया उसने 7 आसमान वालों के बराबर इबादत की। इन तमाम रिवायात से मालूम होता है कि मुहर्रमुल हराम की शान बहुत बुलंद है। प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना, इसकी 10वीं तारीख को क्या है? कुर्बानी। और जुल्हज इस्लामी साल का आखिरी महीना, इसकी 10वीं तारीख को भी कुर्बानी है। प्यारे दोस्तों, गौर करें, हमारा साल शुरू कुर्बानी से होता है, ख़त्म भी कुर्बानी पे होता है, इब्तदा भी कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गरीब व सादाए रंगीन है दास्ताने हरम, गरीब व सादाए रंगीन है दास्ताने हरम, इंतहा उसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माइल।
जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो दिलों के अंदर जज्बा शहादत मौजन हो जाता है और वो तमाम कुर्बानियां सामने आ जाती हैं जिनकी गवाही आज भी करबला के तपते हुए रेत के जर्रे जर्रे दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर सा काफिला है, उस काफिले का रहनुमा, उस काफिले का राहबर वो है जिसको देखकर सैयद आलम फरमाया करते थे कि मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। एक दफ़ा हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं तो क्या देखते हैं कि शहजादा हुसैन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कांधों पर सवार हैं। ये देखकर आप अर्ज करते हैं, नेमुल मरकबू, कितनी अच्छी सवारी है, नेमुल मरकबू, कितनी अच्छी सवारी है। इसके जवाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमुर राकिब, आका करीम फरमाते हैं नेमुर राकिब, सवार भी तो देख कितना अच्छा है। करबला के इस अजीम शहीद की फजीलत में एक और हदीस सुने। हज़रत अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अबसरत ऐनाय हातानी वसमियत उज़ुनाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा आखिदुम बिकफ़ै हुसैनी वक़द माहु अला क़दमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़ूलु तरक़ा तरक़ा क़ाल फ़रक़ल गुलामी हत्ता वदा क़दमीहि अला सदरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तफ़ाका सुम्मा तफ़ला सुम्मा क़ब्बलहु सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा अहिब्बहु फ़इन्नी उहिब्बु। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने अपने कानों से सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन के हाथ पकड़े हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक हुजूर हज़रत इमाम हुसैन के पाँव मुबारक पर थे और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि ए नन्हे कदमों वाले चढ़ा चढ़ा। बस इमाम हुसैन आपके जिस्म अतर पर चढ़ने लगे, हत्ता के अपने पाँव मुबारक आपका सीना पर रख दिए। बस हुजूर ने फरमाया मुंह खोल, हुजूर ने फरमाया मुंह खोल और अपना लौबे दहन आपके मुंह में डालकर चूम लिया और फिर अर्ज किया, फिर रब से फरमाया कि या अल्लाह इसे महबूब रख ले, या अल्लाह इसे महबूब रख ले क्योंकि मैं इसे महबूब रखता हूँ, या अल्लाह इसे महबूब रख ले क्योंकि मैं इसे महबूब रखता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिसकी शान उसकी शान का अंदाज़ा कौन कर सकता है, जिसके मुंह में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लौबे दान हो, जिसकी तरबियत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद मुबारक में हुई हो, उसकी शान का अंदाज़ा कौन कर सकता है। और तरबियत का तो ये आलम था कि एक दफ़ा बारगाह रिसालत में ज़कात की खजूरों का टोकरा पड़ा था। शहजादे हुसैन के बचपन का ज़माना था। आपने एक खजूर को उठाया और मुंह में रख लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उनके मुंह में उंगली डाली और खजूर को बाहर निकाल फेंका और फरमाया कख कख। आपने फरमाया कख कख कि पैगंबर के घर वाले ज़कात नहीं खाते। हज़रत इमाम हुसैन 7 साल 7 माह और 7 दिन तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साया शफ़क़त में रहे और इन सब ने आपको इल्म दरा, इल्म फ़ज़ल, शुजात, सखावत, तक़वा, तहरत की मुकम्मल तस्वीर बना दिया। यहाँ मैं आपकी शफ़क़त और मेहरबानी का एक वाक़या बयान करता हूँ। एक दफ़ा आपके यहाँ चंद मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की दावत थी। एक ग़ुलाम से लापरवाही में खाने का कीमती बर्तन टूट गया। वो ग़ुलाम कुरान करीम का आलिम था। उसने फौरन ये आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, मोमिन गुस्सा को पी जाने वाला है, मोमिन गुस्सा को पी जाने वाला है। ये सुनकर आपने फरमाया कज़मतु ग़ैज़ी, मैंने गुस्सा को पी लिया। ये उस गुलाम ने आयत का अगला हिस्सा तिलावत किया, वल आफीना अनिन नासी, वल आफीना अनिन नास, और दूसरों को माफ करने वाले। ये सुनकर आपने फरमाया अफौतु अनका, मैंने तुझे माफ किया। उस गुलाम ने आयत को मुकम्मल करते हुए पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और बेशक और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। ये सुनकर आपने फरमाया जा मैंने तुझे अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। जब भी आपने आंखें खोली तो रसूल खुदा की नमाजें, अलीउल मुर्तज़ा के सजदे और फातिमा तो ज़हरा की तिलावतें सामने थी। फिर सारी उम्र उसी ज़ौक़ शौक़ में कटती गई, हत्ता के तीरों की बारिशें, नेज़ों की अनियाँ और तलवारों की धारें भी उस सर को सजदे ऐसी में झुकने से बाज न रख सकी। लगा दी है मेरे महबूब ने ऐसी लगन मुझको, लगा दी है मेरे महबूब ने ऐसी लगन मुझको, गुजारूंगा इसी लज़्ज़त में बाकी की उम्र अपनी, गुजारूंगा इसी लज़्ज़त में बाकी की उम्र अपनी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।